हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपन आगे पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला। ठीक है, जैसा कि ये मैप है तो इसमें अपन पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला को अपन ने 3 हिस्सों में बांटा है। कहाँ से कहाँ तक? जैसे ये वाला जो हिस्सा है वो है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला को उत्तरी हिस्सा, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ये इसका हो गया उत्तरी अरावली, बीच में हो गया मध्य अरावली और ये हो गया दक्षिणी अरावली। इसके 3 हिस्से हैं। ठीक है, 3 हिस्से में सबसे पहले जो है अरावली का ये हिस्सा, उत्तरी हिस्सा। उत्तरी हिस्से में जो चोटियां हैं वो लगभग कितनी हैं? 450 मीटर तक की हैं। मध्य में कितनी है? मध्य में है 550 से 500 मीटर तक की है। दक्षिण में सर्वाधिक ऊंचाई वाली है तो ये है 1000 मीटर ऊंचाई तक इसकी है। फिर नेक्स्ट है जो टोटल, ये जो पूरी अरावली है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी लंबाई कितनी है टोटल? तो इसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। ठीक है, इसका कुल राजस्थान में कितना विस्तार है? 550 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें प्रमुख उत्तरी अरावली की चोटियां अलग हैं, मध्य अरावली की चोटियां अलग हैं और दक्षिणी अरावली की चोटियां अलग हैं। जो कि सर्वाधिक लंबी जो चोटियां हैं वो दक्षिणी अरावली की चोटियां हैं। अब अपन इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन के PYQ, जिससे अपन को पता चलेगा कि इसके PYQ कैसे आ रहे हैं। अब अपन पढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला के PYQ जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब इसका क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला जो पाई जाती है वो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो ये माना जाता है प्री कैर्बियन काल में माना जाता है। भूवर्गिक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप एवं दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से बना हुआ है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैर्बियन कल्प में हुई थी। इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई थी? तो अरावली यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है? तो जो वर्तमान में है वो है अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? वो है 550 किलोमीटर। अब देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के 9.1% भाग में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है। राज्य में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी से खेड़ बर्मा तक फैली हुई है। कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है, में से 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो ये जाती है दक्षिण पश्चिम से सिरोही से शुरू होकर उत्तर पूर्व में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वह है? तो वह है उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है? तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है और वह स्थान है? वह है अरब सागर तल। अब इसकी व्याख्या देखिए, अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो वह ऊंचा कौन सा है? अरावली पर्वत सबसे ऊंचा है। फिर राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक है, तो राजस्थान का जो प्रमुख जल विभाजक है अरावली की पहाड़ियाँ हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? वह है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में डैश दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है? तो वह करती है अरावली पर्वत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है? अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो जैसे कि अरावली पर्वतमाला को अपन ने 3 भागों में बांटा था, तो जो उसका जो उत्तरी मध्यवर्ती जो भाग है उसमें सबसे ज़्यादा अंतराल विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के पूर्वी ढाल पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। फिर कारण है, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त उच्चतर है। तो इसका है सेकंड, इसका है ए और आर दोनों सही है और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली के कथन पर विचार कीजिए, मतलब निम्न जो कथन है उन पर विचार कीजिए। तो देखिए, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो इसका है सेकंड, देखो कि पहला है पूर्वी विस्तार को रोकता है, दूसरा है राजस्थान क्षेत्र खनिज से समृद्ध है, तीसरा जो ये इसमें लिखा हो प्रभावित नहीं करता, नहीं ये प्रभावित करता इसलिए ये नहीं है। फिर चौथा है राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थान जो अरावली पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है, बताइए। अब देखिए, इसका निर्माण कैरेबियन युग में हुआ था। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टान से निर्मित है और यह दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो इसमें है सेकंड और फोर्थ सही है। ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है और ये वर्तमान में ये जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है वो है दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में अब्बू पर्वत खंड है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो वो है सिरोही में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? तो अजमेर में सबसे कम है। फिर है, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। तो अरावली प्रदेश का भाग नहीं है तो आबू खंड है, जयपुर खंड है, अलवर खंड है और कौन सा खंड नहीं है? विंध्य खंड नहीं है, क्योंकि ये किसका भाग है? ये हाड़ौती का भाग है। अब अपन इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। देखिए, अरावली प्रदेश को 3 लघु भौतिक भाग में बांटा है। ठीक है, उत्तरी अरावली क्षेत्र जो कि जयपुर से खेतड़ी तक झुंझुनू तक है। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला में शेखावटी एवं सीकर की तोरावटी की पहाड़ियाँ तथा जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ बिलाली सिरावास सम्मिलित हैं। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखरों में क्रमशः रघुनाथगढ़, खो, भैराच और बरवाड़ा जयपुर है। फिर है मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र जो कि अजमेर से संबंध तक है। इसका विस्तार है जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले के देवगढ़ तहसील तक है।
इसमें निम्न पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। मध्य अरावली क्षेत्र में मुख्य रूप से अजमेर जिले में विस्तृत है। शेखावटी निम्न पहाड़ियाँ सांबर झील से झुंझुनू के सिंघाना तक है। नेक्स्ट है दक्षिणी अरावली क्षेत्र, जो राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक है। दक्षिणी अरावली के 2 भागों में बांटा गया है, आबू पर्वत खंड और दूसरा है मेवाड़ अरावली। तो आबू पर्वत में जो अचलगढ़ सिरोही का विस्तार है वो है, मेवाड़ में है विस्तृत उदयपुर और राजसमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में अवस्थित है। तो इसमें देखिए दक्षिणी अरावली में अवस्थित है, तो दक्षिण में है, जैसे नाग पहाड़ अजमेर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, तारागढ़ अजमेर में है, तो बची कौन सी, आंचलगढ़। तो आंचलगढ़ कहाँ है, ये सिरोही में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश में संबंधित नहीं है। तो कौन सी नहीं है, नाग पहाड़ नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अरावली का निम्नतम या ऊंचावच क्षेत्र है, वो है सांबर क्षेत्र है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भानगढ़, बिलाली व सिरावास श्रेणियां स्थित हैं, तो ये कहाँ है, उत्तरी अरावली में अवस्थित हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको मिलाइए, उत्तरी पूर्वी अरावली जो कि कहाँ है, उत्तरी पूर्वी आ गई अलवर में, अरावली का मध्यवर्ती आ गया जयपुर में, भोराट आ गया उदयपुर में, दक्षिणी अरावली आ गई सिरोही में। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए जैसे गलत युग्म का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में अरावली के साथ साथ विध्यन क्रम के ऊंचावत स्वरूप भी विद्यमान है। तो वो जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़ जिला है। चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो अरावली के मेसा पठार पर स्थित है, जबकि भैंसरोडगढ़ का जो पठारी भाग है वो विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ भी है, नाग पहाड़ भी है, गागरोन नहीं है, क्योंकि गागरोन कहाँ आता है, हाड़ौती क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है, तो वो करता है 23%। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास अपन जब पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे उससे पहले अपन उसका भौतिक स्वरूप देखेंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे अब